मालेगांव कोर्ट का फैसला आ गया है ना, ये कोर्ट का। और ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां सनातनियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। 26/11 को हमले हुए, उसके लिए तो कुछ किया नहीं। मालेगांव में एक बाइक में विस्फोट हुआ। विस्फोट किसने किया, इसकी जांच करने के बजाय पूरे कांग्रेस के तंत्र ने ये साबित करने का प्रयास किया कि ये हिंदू आतंकवाद है। रमन करकरे जो उसके सूत्रधार थे इस एटीएस के, उनकी बाद में डेथ हो गई 26/11 के हमले में। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे देशभक्त लोगों को जो सनातन की बात करते थे, उनको जानबूझकर फंसाया गया। और साध्वी प्रज्ञा को तो इतनी प्रताड़ना दी गई कि वो अपने पैरों पे चलना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाया कई दिनों तक, कई सालों तक। वो सीधे चल नहीं पाती थी, इतनी मार पिटाई हुई। भरसक प्रयत्न किया गया कि इसको हिंदू आतंकवाद साबित किया जाए और ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद से। झूठी ये कहानी गढ़ी गई, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया और 15 सालों से अदालतों में ये सब चलता रहा। अदालतों के धक्के खाती रही और अंततोगत्वा आज उन्हें न्याय मिला है भाई। आज अदालत ने कहा कि ये कहीं से भी साबित नहीं होता कि साध्वी प्रज्ञा के नाम पे वो बाइक, एक बाइक थी जो साध्वी प्रज्ञा ने बेच दी थी सेकेंड हैंड, और उस बाइक का इस्तेमाल जो है वो उस ब्लास्ट में हुआ जो वो 2-5 साल पहले बेच चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया। और कांग्रेस अपने कार्यकाल में ये साबित करने का प्रयत्न करती रही कि भाई ये तो हिंदू आतंकवाद है। क्योंकि आज तक के इतिहास में, अभी इतिहास में, हजारों सालों के इतिहास में एक भी हिंदू आतंकवादी पकड़ा नहीं गया, न हुआ। हिंदू स्वाभिमानी हो सकता है, वो लड़ेगा अत्याचारों के विरुद्ध, लेकिन वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये पार्टी जो न केवल देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रही है, बल्कि हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र कैसे कैसे रचे हैं। और अभी भी आप देखिएगा कि सरकार ने क्लीन चिट दे दी, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया जाएगा। सालों तक जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो ये कहते आए थे कि भाई उनको क्यों नहीं सजा हुई जिन्होंने मालेगांव में ब्लास्ट किया, जबकि इन बेचारों ने कुछ किया ही नहीं था। और कर्नल पुरोहित जैसे जो लोग हैं, वो तो मतलब ही नहीं बनता, जो पूरी तरीके से देश को समर्पित लोग हैं। बट अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया और उस प्रयत्न में निर्दोषों को तरह तरह के अत्याचार किए गए। रीढ़ की हड्डी काम करने लायक नहीं बच गई थी। 15 साल बाद जब तोड़ फोड़ के अदालत ने उन्हें सबको बरी कर दिया, अपराध ही साबित नहीं हुआ। जिस थ्योरी को लेकर ये 15 साल तक चिल्लाते रहे, एक तो झूठा केस, झूठा षड्यंत्र और ऊपर से चिल्लाना, ये निरंतर इनका चलता ही रहा। इस देश में हिंदुओं को किस तरीके से बदनाम किया जाए, लेकिन इनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई कि आप लोगों को ये पता रहे कि जिस पार्टी को अभी हमारे लोगों ने, जो हमारे घर में बैठे हुए सेकुलर लोगों ने 99 सीटें दी हैं, किस प्रकार वो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में षड्यंत्र करती रही है। और अब भी अगर आंखें नहीं खुलती है भाई, तो फिर तो आंखें खुलना मुश्किल है। जो अपराधी हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है, उनको बचाया गया, हर जगह बचाया गया। जिन्होंने बम विस्फोट किए, जिन्होंने निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या की, उनको हर जगह बचाया गया और जो निर्दोष थे उन्हें फंसाया गया। अगर ये सत्ता में आ गए गलती से भाई, जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं और हमारे लोग जो है जात पात में भटके हैं, इनको वोट देते रहते हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या होगा, भारत का क्या होगा, सनातन का क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए ये घर घर संदेश जाना चाहिए कि इनका बहिष्कार करो और वो लोग जो इनको झूठा फंसाने में दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमको कैंपेनिंग चलानी चाहिए। पता था
महाराष्ट्र की कांग्रेस और महाराष्ट्र की पुलिस किस तरीके से निर्दोष लोगों को फँसाती है, उन सारे अफ़सरों पे, उन सारे पुलिस वालों पे दाद गिरनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के कहने पे झूठा लोगों को फँसाया उन्होंने। जो देश के लिए लड़ता है उसका सम्मान होना चाहिए और जो इस तरीके की गद्दारी करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सिर्फ़ अदालत ने छोड़ दिया और हम खुश हो जाएँगे, इससे नहीं चलेगा। इनका बहिष्कार करो और उन लोगों को सज़ा दिलवाओ, जिन लोगों ने ये झूठे षड्यंत्र रचे। ये राहुल गांधी ने तो अमेरिका में जाके कहा था कि हमको लश्कर-ए-तोयबा से इतना खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से खतरा है, ये बात कही थी। उसे लगा था कि उनकी अदालतों में चल जाएगी क्योंकि उनके लोग हैं, जो कोर्ट को फिक्स करते हैं, कि उनके जो सो कॉल्ड राष्ट्रद्रोही वकील हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करें। लेकिन सत्य अंततः सत्य ही रहेगा, पर इनका बहिष्कार करो भैया। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में, आपकी रिश्तेदारी में जो भी सेकुलरवादी लोग हैं, जो भी वामपंथी हैं, उनका बहिष्कार करो, ये देश के हित में नहीं है। अब जिहाद ये करते हैं, झूठे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ते हैं, लोगों को मारते हैं, हमारे इष्टों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी को भी बख्शते नहीं, सबको गालियाँ देते हैं, कानून से ऊपर समझते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब और क्या प्रमाण चाहिए भैया?